इंडिया भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की तरह ट्रांसनेशनल रोड, सी एंड रेल कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अभी भारत ने प्राप्त की है। एक्चुअल में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI है वह चीन का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें वो पूरे दुनिया में अपने सिल्क रोड के माध्यम से एक स्प्रिंग ऑफ पर्ल की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें वो सी रूट्स को और लैंड रूट्स को जो है कनेक्ट करने पे काम कर रहा है। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी अपने एफर्ट्स को जारी किया हुआ है और कई तरीके के भारत जो है इस तरीके के प्रोजेक्ट को इफेक्टिवनेस के साथ का इस दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और अभी जो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने घोषणा की है कि जो IMT ट्राइलेटरल हाईवे है उस पर भारत ने 70% से अधिक काम पूरा कर लिया है और शीघ्र ही ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये IMT ट्राइलेटरल हाईवे क्या है, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी तरह द ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोरों में कौन कौन से देश शामिल हैं और IMT ट्राइलेटरल हाईवे से ये कैसे कनेक्ट है, इसको इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट BBIN क्या है, इसको भी जानेंगे और इसका क्या रोल हो सकता है IMT ट्राइलेटरल हाईवे में और ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, और ये कब तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, इस पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अराउंड 70% जो कंस्ट्रक्शन है IMT ट्राइलेटरल हाईवे का वो पूरा हो चुका है और ये जो IMT ट्राइलेटरल हाईवे है वो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में एक रोड कनेक्टिविटी है, जिसके माध्यम से इन तीनों देशों को रोड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। और इस IMT प्रोजेक्ट का 70% जो काम है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा हो गया है। ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है, जिसमें हम कंट्री को साउथ ईस्ट एशिया से बाय लैंड कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और जो कि इस पूरे क्षेत्र में बूस्ट करेगा, ट्रेड को बढ़ावा देगा, बिजनेस को बढ़ावा देगा, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, सब इन तीनों कंट्रीज में बहुत अधिक इसकी ग्रोथ होगी और जिसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम हाईवे को देखें तो ये हाईवे जो है कनेक्ट करेगा भारत के मणिपुर को, मणिपुर के मोरहे को जो कि इंडिया में है, और साथ ही मायसो जो कि थाईलैंड में है, वाया म्यांमार के माध्यम से। इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मोरो है जो कि इंडिया के मणिपुर में है और यहाँ से जब हम निकलेंगे तो सीधे हम मांडले होते हुए और यहाँ की राजधानी जो है नेपियेटू जो है वहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुँचेंगे, हम थाईलैंड में पहुँचेंगे, थाईलैंड के मायसो में। तो इस प्रकार से ये पूरा लगभग 1400 किलोमीटर का एक ट्रैच है जिसको भारत ने 70% से अधिक जो है कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअल में ये भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो आगे एक्ट ईस्ट में बदली और अब ये ट्रांसफॉर्म होती जा रही है कनेक्ट ईस्ट में, और ये एक बहुत लंबी भारत की छलांग है जो कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी था उसकी दिशा में, क्योंकि भारत ने 2015 में जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था और एक ट्राइलेटरल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया जाना था, जिसमें इस पूरे फैसिलिटेट करना था एक सीमलेस मूवमेंट को, जिसमें पैसेंजर और कार्गो व्हीकल्स जो हैं इन तीनों देशों में स्मूथली जो है मूव कर सकें। और चूंकि अगर हम आसियान देशों की बात करें, क्योंकि इसमें थाईलैंड, म्यांमार और भारत, ये म्यांमार के भी जो हैं आसियान कंट्रीज भी हैं और आसियान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ जो कॉमर्स है वो लगभग 45% भारत का जो फॉरेन ट्रेड है वो इन देशों के साथ होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से IMT जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और म्यांमार और आसियान जो है दोनों भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं। फिर इसी का आगे फर्दर जैसे कि मैंने बताया वेस्ट ईस्ट जो कॉरिडोर है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आसियान जो है वो भारत के साथ मिलकर के उसने योजना बनाई है कि इस रूट को हम लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को भी इससे कनेक्ट कर देंगे। और जब इसको हम लाओस के साथ कनेक्ट करेंगे, कंबोडिया और वियतनाम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से इससे लगभग $70 बिलियन का जो है इंक्रीमेंटल GDP में बढ़ने की संभावना है और साथ ही साथ 20 मिलियन लोगों को जो है रोजगार जनरेट हो सकता है 2025 तक। और इसके लिए इंडिया ने करीब $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी जो है आसियान जो कंट्रीज हैं इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर कर रखा है, प्रोवाइड करा रखा है। और चूंकि इंडिया अगर देखें तो
बिम्स्टेक का सदस्य है, ईस्ट एशिया समिट में सम्मिलित होता रहा है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एशियन हाईवे नेटवर्क का सदस्य है, ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क का भारत सदस्य है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो इंडिया ने जो है लुक ईस्ट कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है, और निश्चित रूप से जो चीन की जो प्रेजेंस है इस पूरे क्षेत्र में उसको कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काउंटर करने का काम किया है। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय में जब पूरी तरीके से ये कंप्लीट होंगे तो निश्चित रूप से जो भारत की कनेक्टिविटी है, भारत का इन देशों के साथ जो ट्रेड है, टूरिज्म है, एजुकेशन है और पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी, और एक बेहतर इंटीग्रेशन जो है भारत का ईस्ट के देशों के साथ होगा, जो कि साउथ चाइना सी में चाइना की जो फुटप्रिंट है और जिस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको भी काउंटर करने में और क्वाड के साथ कोऑर्डिनेट करके चीन को घेरने और रोकने में भारत को सक्षम बनाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंबोडिया और लाओस और वियतनाम का जो हाईवे है उसको ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है, और इस पूरे कॉरिडोर की जो लंबाई होगी लगभग 3200 किलोमीटर होगी, और ये इंडिया को वियतनाम से कनेक्ट करेगा। और इस इंडिया टू वियतनाम का जो कनेक्टिविटी है ये पूरा कहलाएगी ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और थाईलैंड और कंबोडिया और वियतनाम में ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, यानी ये जो ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है अगर हम इसकी बात करें तो थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम ऑलरेडी ये कनेक्टेड हैं, और भारत, म्यांमार और थाईलैंड ये कनेक्टिविटी का 70% कार्य पूरा हो चुका है, और जिसमें से थाईलैंड और म्यांमार की कनेक्टिविटी का कार्य ऑपरेशनल हो चुका है। भारत का जो हिस्सा है उसका 70% कार्य पूरा हो गया है, और शीघ्र ही जो है ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा, और ये पूरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश ने भी अपना एक इंटरेस्ट शो किया है इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए, और चूंकि भारत ने पहले ही जो है एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर रखा है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ, तो जिसके चलते ये जो BBIN है यानी भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ये भी इससे साथ जुड़ करके ये पूरे भारत के ईस्टर्न पार्ट को जोड़ देंगे, कनेक्टिविटी प्रदान कर देंगे ईस्ट एशिया के साथ। और जो भी हमारा ईस्टर्न पार्ट है जहां पर अभी लेस डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर भी जो है एक तरीके का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और इस तरीके से ट्रेड के माध्यम से हम बेहतर तरीके से इस क्षेत्र को भी जो है विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने में सफल होंगे। हालांकि इसके लिए पहले जो डेडलाइन थी कंप्लीट होने के लिए, हाईवे के ऑपरेशनल होने के लिए 2019 थी। मंत्री महोदय जी ने अभी इसकी कोई अंतिम डेडलाइन नहीं बताई है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि 70% कार्य पूरा होगा, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।